हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का टॉपिक करेंगे, हरियाणा के अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपका बनता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे हम करेंगे जो भी पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा जीके की हमने न्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, जिसमें हम हर एक टॉपिक आपका, चाहे वो कोई भी एग्जाम है हरियाणा के लिए, सारे के सारे टॉपिक हम 10 से 15 मिनट की वीडियोस के माध्यम से कर रहे हैं। तो आपने नहीं देखी तो भाई मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और हर एक क्लास की जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी हरियाणा के अनुसंधान केंद्र हैं वो हम ट्रिक से याद करेंगे आज। ठीक है, एक एक को हम देखेंगे कैसे आप लोगों को याद करने हैं। 9 से 10 हैं और वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से एग्जाम में पूछे भी गए हैं भाई। अगर जिसने पहले एग्जाम दिया होगा उसको पता भी लग जाएगा, हाँ इनमें से आया है। तो ट्रिक से हम याद करेंगे। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं कि ट्रिक याद नहीं रहती, तो भैया जरूर याद रहती है। मैंने खुद ये ट्रिक से याद किए थे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं चीजें लिख देता हूं भाई आप डायरेक्ट याद कर लो यदि आप ट्रिक नहीं करना चाहते, और जो साथी ट्रिक से करना चाहते हैं तो वो ट्रिक से कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को अच्छा लगे भाई वैसे आप याद कर लो। ठीक है, तो अनुसंधान केंद्र हम करेंगे तो सबसे पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और कई बार आपको ये दुग्ध के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। जो मैक्सिमम है आपके वो करनाल में है, जिनके अलग है वो मैं बता दूंगा। जिनके करनाल है वो करनाल आपको याद करने हैं, उनकी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा। जो अलग है उनकी मैं ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, अब देखो दुग्ध यानी कि जो दूध बिकता है भाई शहरों में। ठीक है, आए आप और मम्मी दूध 55 रुपये किलो कर दिया शहर में तय, तो 55 रुपये किलो कर दिया, यानी कि 1955 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। कर दिया दूध तो कर से करनाल। ठीक है, मैक्सिमम करनाल में है, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। जो अलग है उनकी मैं ट्रिक बता दूंगा भाई। अरे मम्मी दूध कितना कर दिया, 55 रुपये किलो कर दिया। अरे करण दे भाई, कोई बात ना, हम तो बेंगलोर तो ले लेंगे। बेंगलोर में 23 रुपये किलो मिले है, तो 23 से 1923। पहले ये बेंगलुरु में था 1923 में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बेंगलुरु। ठीक है, पहले इसकी स्थापना बेंगलुरु में की गई थी, बाद में ये करनाल शिफ्ट जो है कर दिया गया 1955 में। अगर आपको ये 55 मिले तो 55 लगाएंगे, 23 मिले तो 23 लगा देंगे। क्लियर है? 55 रुपये के कर दिया भाई, दूध कर दिया, कोई बात ना, हम तो बेंगलोर से ले लेंगे, वहां पे 23 रुपये किलो दूध मिल रहा है। तो दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहां पे है आपका? हो जाएगा भाई दोनों के दोनों। नेक्स्ट है केंद्रीय मिट्टी लवणता। अब देखो लवणता में आपको जो ये वह दिख रहा है, या तो इससे याद कर लो लवणता से, या फिर मिट्टी को आप लिखते हो सोयल। और जो सोयल का एस से ये इंग्लिश अल्फाबेट का 19वां लेटर है, तो इसमें 9 आपको दिख गया, 9 लिख दो और इसका उल्टा 6 लिख दो। तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, ये भी करनाल में ही है भाई। ठीक है, ये भी कहां पे है? करनाल में है। डायरेक्ट पर्सन यहीं से पूछा जाएगा, या तो पूछेगा कहां पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता, लवणता में वैध 9 जैसा है, 9 लिख दो और उसका उल्टा कर दो 6। 9 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, करनाल में हो जाएगा भाई, दोनों के दोनों हो गए होंगे याद। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है भाई, गेहूं अनुसंधान संस्थान। अब देखो हर साल आप गेहूं यूज करते हो घरों में, और 7 और 8 बोरी मैक्सिमम लग जाती है भाई सबकी। तो भाई 7-8 बोरी गेहूं की, 7-8 बोरी लग जाती हैं, तो 7-8 से 78, और ये भी कहां पे है मेरे भाइयों? करनाल में है। तो तीनों याद हो गए कि नहीं हो गए, एक बार बता दो भाई। राष्ट्रीय डेयरी 55 रुपये किलो दूध कर दिया, करन दे भाई कोई बात ना, हम तो बेंगलुरु तो ले लेंगे, 23 रुपये किलो मिल रहे हैं। मिट्टी लवणता, लवणता में वह दिख रहा है, 9 जैसा उल्टा कर दो, 6 करनाल में है। उसके बाद गेहूं की 7-8 बोरी हमारे घर में लाग जा है एक साल में, तो 7-8 तो याद होगा 1978 हो जाएगा भाई, और ये भी करनाल में है। तीनों हो गए कि नहीं हो गए? आगे चलें, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, देखो इनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, दोनों में स्टार मार्क कर रहा हूं भाई, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है, और एक है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ये ध्यान से पढ़ना भाई, एक में संसाधन लिखा है और एक में संसाधन नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे पशु में पै दिख रहा है आपको, पै दिख रहा है 4 जैसा, तो 4 लिख दो और 4 का दुगुना कर दो
8 1984, या फिर याद कर लो जिसमें एक एक्स्ट्रा शब्द है उसका साल भी एक एक्स्ट्रा है, तो पहले वाला 1984 और दूसरे वाला 1985 हो जाएगा भाई। 1984 1985 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। और मैंने बताए थे सारे के सारे जो मैक्सिमम है करनाल में है, याद करने हैं, जो अलग है उनकी मैं ट्रिक बता दूंगा। तो ये भी करनाल में है और ये भी करनाल में है। पहला 84 जिसमें एक एक्स्ट्रा शब्द है, जिसमें एक्स्ट्रा शब्द है तो उसमें साल भी एक एक्स्ट्रा कर दो मेरे भाइयों, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु में 4, तो 4 जैसा 4 दूनी 8 है। अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पे है? करनाल 1984। संसाधन ऐड हो गया तो साल भी एक जुड़ गया, तो एक साल जुड़ गया तो 85 हो गया, ये भी करनाल में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला है भाई, देखो जिसने मेरी पशुपालन की वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था वहां पे सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पे है, तो मैंने बोला भैंस लेने जाओगे तो हम पूछोगे भैंस है जी थारा है जी, है से हिसार, जी से जींद, तो सबसे ज्यादा हिसार में है। तो भैया भैंसों का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? हिसार में है। कहाँ पे है? पहली बात तो हिसार में है, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना, जब आप भैंस लेने जाओगे तो भैंस कितने की मिलेगी भाई? 85,000 की भैंस हो रही है, तो 1985, सारे 1900 लगभग हैं, बस लास्ट वाले याद कर लो। 85,000 की भैंस मिला है भाई, और कहां पे मिला है? हिसार में मिला है, तो 85 से याद हो जाएगा 1985। क्लियर है भाई ये सारी चीज? अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं, ठीक है। एक जना तो भाई भैंस लिया या 85,000 की, तो पड़ोसी ने देखा तरीके तो भैंस लिया है इस अर्थ है, तो अगले दिन बोला कोई बात ना साले का, मैं भी 1,000 रुपये महंगा जो है घोड़ा लेके आऊंगा, और वो भी हिसार तय लेके आऊंगा। कितना लेके आओगा? हिसार तय लेके आओगा, तो वो भी हिसार पहुंच गया। 1,000 तू एक्स्ट्रा ले भाई, पड़ोसी चिड़ाना है मने। तो भाई अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिसार में है, और 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। हो जाएगा याद। तो भैंस 85 की लेके आया, पड़ोसी अगले दिन 86,000 का घोड़ा ले आया हिसार तक, वहीं तक जहां तक भैंस लेके आया। डायरेक्ट याद करना चाहो तो भाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप लोगों को मैंने बता दिया। सारी चीजें क्लियर है तो भाई मैं आगे चलूं, ठीक है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध केंद्र। अब देखो मैंने ये याद करवाया है आपको पहली वीडियोस में, पेस्ट फ्री 88 से याद कर लो भाई, पेस्ट फ्री 88 मैंने ऐसे ही याद करा, और जब भी मैं क्वेश्चन देखता हूं तो मेरे को ऐसे ही अपने आप ही आ जाता है पेस्ट फ्री 88, पेस्ट फ्री 88। तो फ्री का मतलब है ये फरीदाबाद में है, पहली बात तो कहां पे है? फरीदाबाद में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 88 का मतलब 1988 में। तो पेस्ट फ्री 88, पेस्ट दिखते ही याद आएगा आपको पेस्ट फ्री 88 हो जाएगा, पेस्ट फ्री 88, ठीक है भाई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र। देखो मस्तिष्क में मैं दिख रहा है, मस्तिष्क में आपको क्या दिख रहा है? मैं, और मैं से ही बनेगा मानेसर, मैं से ही क्या बनेगा? मानेसर, मानेसर में है भाई ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में, ठीक है, 1997 में हो जाएगा याद। कई जगह आपको ये 1997 मिलेगा, और कई जगह आपको ये 2003 मिलेगा। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो टिक करोगे भाई, 1997 या फिर 2003, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा 1997। तो मैं से मस्तिष्क और मैं से मानेसर 1997। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई कैंसर संस्थान। अब जो ये कैंसर संस्थान है ना, अब देखो किसी का कैंसर हो जा तो भाई आप पूछोगे यार कैंसर जड़वानी है यार बता देना, कोई कैंसर का झाड़ा लाता होता है, भैया कैंसर का झाड़ा लाता हो तो कैंसर कैसे लिखते हो आप? CANCER है। कैंसर में सी, जैसे सोयल में हमने 19 करा था, कैंसर में जो सी है वो 3 है, तो 3 आप लिख दो, ठीक है, 3 और आगे 1 लिख दो, ठीक है। इसके आगे भी 1 है तो इसके आगे भी 1 लिख दो। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। भाई कोई झाड़ता हो तो बता दे भाई, झज्जर चला जा, ठीक है, झज्जर भाज जा यानी कि भाड़सा, भाड़सा झज्जर में है ये, और ये 2013 में खुला था भाई, नींव रखी गई थी, ठीक है। ओपनिंग कब होगी थी उसकी? 2019 में, ठीक है। जो भी ऑप्शन में दिखे वो लगा दोगे। हो गए सारे के सारे अनुसंधान केंद्र आपके।
आई होप आपको ट्रिक भी पसंद आ गई होंगी, 1 से 2 बार आप और देखोगे, साथ के साथ भी याद हो गए होंगे। उसके बाद जो मैं नोट्स डालूंगा अपने हाथ से एक बार लिख लोगे तो मैं गारंटी देता हूं भाई जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, इसी तरीके से याद करोगे और ऐसे ही आपको याद आएंगे। इसी तरीके से जो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो भाई वो भी जरूर देख लो। ठीक है, सारी की सारी इसी तरीके से शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से सारी की सारी चीजें करवाई हुई है। ओके भाई, सारी की सारी चीज ठीक है। तो ये थे अपने सारे के सारे अनुसंधान केंद्र। भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपका मन कहता है कि कंटेंट अच्छा है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो भाई, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। और पीडीएफ के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिलती रहेंगी माई एग्जाम के नाम से आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप लिंक देख सकते हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कमेंट भी जरूर करना है वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सभी को।